Hello friends, welcome to my channel Study Select. This is me Anshika. So friends, we are doing the most repeated question from NCERT. So let's move on to the next question. Next question is नंबर 14 है आपका एक्सरसाइज 12.3 का। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में बहुत बार आपका डिफरेंट एंगल्स के साथ पूछा गया है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका ये 2012 में सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 23 था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Question number 14 is AB and CD are respectively arc of two concentric circle of radii 21 cm and 7 cm and center O. Angle AOB is equal to 30 degree. Find the area of shaded region. तो ये आपका गिवन फिगर है, ठीक है। इसका जो shaded region है इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो अगर इस तरह से आप टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं तो उसका एक पार्ट यहाँ पे लिया हुआ है। जो ये शो हो रहा है ये आपका एक कंसेंट्रिक सर्कल अगर आप फुल बनाते हैं तो उसका एक ये जो पार्ट है वही यहाँ पे आपका फिगर में शो हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, करते हैं इसको। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ, ये हमारा एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे टू सेक्टर्स है, एक सेक्टर है आपका सेक्टर AOB एंड सेकेंड सेक्टर है आपका COD। दो सेक्टर आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा वाला सेक्टर है उसमें से हम छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। और जो OB है उसका डिस्टेंस आपका 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो OC है उसका डिस्टेंस आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बस वही करते हैं। हम बड़ा वाला सेक्टर के रेडियस को अगर कैपिटल R मान लेते हैं तो जो कि आपका 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्मॉल तो आपका स्मॉलर सेक्टर का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको हम स्मॉल r मान लेते हैं। तो और हमारा एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। एंगल मेड बाय बोथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर OAB। इसका हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। तो पाई आपका 22/7 इंटू आपका रेडियस जो है वो बड़ा वाला सेक्टर का कितना है 21 दिया हुआ है। तो R स्क्वायर 21 इंटू 21। तो ये 3 से ये 12 बार में जाएगा, 7 से ये 3 बार में। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 से 4 बार में, 2 से ये 11 बार में। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। इसको 21 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई हो के आ जाएगा 231 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लार्जर सेक्टर का एरिया आ गया। अब स्मॉलर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर OCD, ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर रेडियस आपका यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर गिवन, 7 से 7, ये 30 से ये जाएगा 3 से ये 12 बार में, 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 11 बार में। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं। तो ये आ जाएगा 77 अपॉन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस दोनों इसमें से इसको माइनस कर देते हैं अब। तो आ जाएगा आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या हो जाएगा 231 माइनस 77 अपॉन 6। कैल्शियम आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 231 इंटू 3 कितना हो जाएगा 693 अपॉन माइनस यहाँ पे 77 माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। तो ये आपका आ जाएगा 616 अपॉन 6। ये 2 से कट जाएगा तो 6 2 6 0 2 16। ये आपका 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, सिंपल था ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो। 12.3 question number 4 is find the area of shaded region in figure where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. सो ये आपका गिवन फिगर है, ठीक है। इसका आपको जो शेडेड रीजन है उसका आपको एरिया फाइंड करना है। जो ट्राइंगल है वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका एक साइड का वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो ये सर्कल है आपका उसका रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इतना वैल्यूज आपका गिवन है। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है।
सो अगर हम एरिया ऑफ इसका एरिया निकालना चाहें, इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, बट जो ये पार्ट है आपका, यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट है, ये आपका 2 टाइम्स आ जाएगा। जब हम इस सर्कल का एरिया निकालेंगे तभी भी ये आएगा, और जब इस ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे तभी भी ये पार्ट आएगा। तो 2 बार आ रहा है, इसके कारण से हमें इस पार्ट को माइनस करना होगा, ठीक है। तो 2 बार आ रहा है, इसके कारण से हमें इस पार्ट को एक बार माइनस करना होगा। तो ये जो हमारा एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, अगर ये सर्कल है हमारा, तो ये जो एरिया इतना है वो हमारा एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डैट मीन्स इसके जो सारे एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री होंगे। कितने होंगे? 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमारा एंगल मिल गया और हमें इसका लेंथ मालूम है 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आराम से यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर इसका आराम से फाइंड हो जाएगा। तो निकालते हैं सारा। तो पहले हम चलते हैं एरिया ऑफ सर्कल की ओर। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका? सोल्यूशन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस आपका कितना हो जाएगा? ये 6 सेंटीमीटर आपका गिवन है, 6 × 6। तो ये कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 36 इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम निकाल लेते हैं इस ट्राइंगल का एरिया। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी, इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB क्या हो जाएगा? √3/4। ए स्क्वायर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया, तो √3/4 साइड का स्क्वायर 12 × 12। 4 से ये 3 बार में जाएगा, 36√3 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब बारी है इस सेक्टर का एरिया फॉर्म करने का। तो एरिया ऑफ सेक्टर, आपका क्या हो जाएगा? थीटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 और रेडियस आपका 6 गिवन है, ठीक है। तो ये 6 से ये 6 बार में जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 6 आपका कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। सो अब क्या करना है? इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर लेना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर रीजन विल बी, एरिया ऑफ सेक्टर रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो कितना है? 36√3 प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना है आपका? 36√3। इसमें से हमें क्या माइनस करना है? माइनस करना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर। इन दोनों में से हमें एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करना है। यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं, ये नहीं होगा, प्लस ये हो जाएगा 792/7। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 36√3 प्लस 7 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 792 माइनस 132। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 36√3 प्लस सब्ट्रैक्ट करके 2 में 2 0, 9 में 3 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6, कितना आ गया? 660/7। तो इसी को आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर आ गया, ठीक है। √3 का अगर क्वेश्चन में आपको नई वैल्यू दिया हुआ है तो आप इस तरह से भी इसको आराम से छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।